So, a very warm good evening to all of you, and from today onwards, we are going to start delivering the lecture over NMTC. Okay, now NMTC, the full form of NMTC is National Mathematics Talent Contest. एंड इफ़ यू आर अ मैथमेटिक्स लवर, यदि आप मैथ्स को पसंद करते हैं, है ना, तो आपके लिए इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ गुड अपॉर्चुनिटी दैट यू आर हैविंग, दैट द एक्सटेंशन ऑफ द फीलिंग ऑफ द फॉर्म, है ना। यदि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से अलाइंड है तो NMTC का फॉर्म आया हुआ है और उसका लास्ट डेट 25 जुलाई था, बट ये अब एक्सटेंड होकर 31 जुलाई हो गया है। ठीक है, तो 31 जुलाई तक आप किसी भी इंस्टीट्यूट से ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग one by one we will be going to see a detailed overview about the content। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक से। ठीक है, और आपको ध्यान रखना ये है कि आई विल नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द बेसिक थिंग। जैसे एडिशन मैं नहीं समझा रहा हूँ कि एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको एटलीस्ट यदि आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको ये 4 चीज़ बहुत अच्छे से आती है: मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। नाउ मूविंग एड, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नंबर से। तो एज आप लोग सब जानते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा हो, नंबर के 2 पार्ट होते हैं। करेक्ट? नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं सर? 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ रियल नंबर, जिसको मैं बताता हूँ बार बार लिखना कि R से डिनोट करते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको मैं बोलता हूँ आइदर यू कैन राइट कैपिटल C और कैपिटल I, बट अभी के लिए आप कैपिटल C लिख सकते हैं या फिर कैपिटल Z, है ना, Z लिख सकते हैं या फिर कैपिटल C लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यदि आप देखना चाहें तो रियल नंबर के एग्जाम्पल्स √2, 3, 2/3, 0.2। कॉम्प्लेक्स नंबर के यदि आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो √(-2), √(-3), √(-5). It means, sir, if I am writing something inside रूट के अंदर यदि एक निगेटिव नंबर मैंने लिख दिया, कैसा नंबर लिख दिया? निगेटिव नंबर, तो मैं बोलूँगा कि दिस इज़ नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इमेजनरी नंबर, सर क्या? सर इफ़ आई एम राइटिंग x² = 2 और -2, x² = -2, तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी +(-2). इट मीन सर x वी मस्ट राइट लाइक दिस, 2 बाहर ले आएंगे, i की वैल्यू होती है √(-1). ठीक है, और i को बोलते हैं क्या है? आयोटा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? तो √(-1). तो यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखिए कि सर
इफ़ मेरे पास ऐसे लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ -3, यानी सर हम इसको लिख सकते हैं √3 इंटू आई, है ना। इफ लिखा है सर स्क्वायर रूट ऑफ -5, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू आई। यहाँ पे ये गलत है, यदि आप ऐसे लिख दे तो ये गलत हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ -3 को क्या लिखना चाहिए, 3 इंटू आई, ठीक है। सो दीज आर करेक्ट। आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स रियल नंबर वाला पार्ट। जैसे ही आप रियल नंबर का डिस्कशन करते हैं तो रियल नंबर इज़ डिनोटेड बाई आर, और आप जानते हैं कि रियल नंबर के सब डिवीज़न में आता है दो चीज़, एक तो क्यू से डिनोट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर, है ना, और एक होता है क्यू के ऊपर डैश लगा सकते हैं, या फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट, या फिर क्यू के ऊपर ऐसे बार लगा सकते हैं, और इसको बोलते हैं इरैशनल नंबर, करेक्ट, है ना। रैशनल नंबर का यदि आप फर्दर सब डिवीज़न देखें तो रैशनल नंबर इज़ फर्दर सब डिवाइडेड एज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, करेक्ट, फ्रैक्शन, दिस ऑल आर रैशनल नंबर। इरैशनल का एग्जाम्पल देखना हो, √2, √3, पाई जिसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.14, ठीक है। सर नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेसिमल। सर डेसिमल क्या होता है? सर डेसिमल की बातें जब करते हैं तो डेसिमल 2 टाइप के आप देखे होंगे, क्या कि सर एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल देखे होंगे और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देखे होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जब आप टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बात करते हैं तो उसी को कहते हैं रैशनल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 2.45, फॉर एग्ज़ाम्पल 1.7352। सर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की जब भी बात होती है तो वहाँ पे फिर से दो बात होती है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में रिपीटिंग हो, एंड दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर होगा तो ऐसे नंबर को बोलते हैं रैशनल नंबर, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होगा तो ऐसे नंबर को कहते हैं इरैशनल नंबर, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स, दीज आर द बेसिक ओवरव्यू अबाउट नंबर, ठीक है, जो कि हम लोग देख चुके, तो हम लोग बेसिक पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। सर नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ओवर प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आप जानते हैं? यस सर। यदि आपसे पूछा जाए प्राइम नंबर का एग्जाम्पल तो आप तुरंत बता देंगे सर 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे ही, मतलब जिसका डिवाइज़र या तो 1 हो या वो नंबर इटसेल्फ हो, है ना, करेक्ट। सर प्राइम नंबर में दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इवन प्राइम नंबर बस एक ही होता है। इवन प्राइम नंबर यदि कोई पूछे तो बस एक ही है, ओनली वन, और जिसकी वैल्यू होती है 2। प्राइम नंबर जो कि इवन नंबर हो, कोई पूछे तो आपसे क्या हो, 2। सर क्या इफ़ मैं कोई भी प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर की बात करूं बट वो ग्रेटर देन 3 हो, कितना हो, ग्रेटर देन 3 हो, तो हम उसको लिख सकते हैं कैन बी
रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, उसको लिख सकते हैं कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 6n +-1। ठीक है सर, इसका मतलब नहीं समझे सर। 6n +-1 का मतलब एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दिया 13 एक प्राइम नंबर है, यस सर है, तो हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको 6 × 2 + 1। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, आप देखो n की वैल्यू हो गई 2। सर 19 एक प्राइम नंबर है, यस सर है, तो 6 × 3 + 1 लिख सकते हैं। तो सर n की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 3। सर 23 एक प्राइम नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं 6 × 4 - 1। सर यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई सर 4 हो गई। तो यहाँ देखो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है आइदर वी कैन राइट इट इन द प्लस फॉर्म और इन माइनस फॉर्म। बात समझे? यस सर। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे पास आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज़ कंपोजिट नंबर। आप कंपोजिट नंबर के बारे में जानते होंगे। कंपोजिट नंबर के बारे में आप ये जानते होंगे कि सर कोई भी नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 और भी ऐसे चलते हैं। जैसे 4 की यदि हम बात करें तो 4 कैन, इसका फैक्टर क्या क्या होगा 1, 2, 4। सर 6 का फैक्टर क्या क्या होगा 1, 2, 3, 6। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो 4 को डिवाइड कर दे, तो 2 डिवाइड कर देगा, यस सर कर देगा। 4 डिवाइड कर देगा सर 6 को 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड कर देगा, 6 भी डिवाइड कर देगा। करेक्ट। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर यदि किसी भी नंबर का है तो दैट विल बी कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे एक नोट करके आप अपने माइंड में रख लीजिए कि ये 1 एक नंबर है। करेक्ट, 1 इज ऑल्सो अ नंबर, बट दिस इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। ठीक है, नोर कंपोजिट मतलब क्या समझे कि सर 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो इतने चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एक पॉइंट पे आते हैं, को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है सर? को प्राइम नंबर का दूसरा नेम है रिलेटिव प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो रिलेटिव प्राइम नंबर इज ऑल्सो नोन एज, जैसे 3,5 जिसका HCF क्या हो 1 हो, 4,7 इन दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे तो 1 आएगा। 5,8 इन दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। सर 15,16 इन दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। करेक्ट। नाउ द लास्ट वन इज परफेक्ट नंबर। सर परफेक्ट नंबर क्या होता है? सर परफेक्ट नंबर को एग्जांपल से समझिए। परफेक्ट नंबर जैसे 6 है, क्यों है? क्योंकि 6 का फैक्टर लिखते हैं, यदि 6 का यदि हम फैक्टर लिखते हैं तो क्या क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। अब इन फैक्टर्स को यदि हम ऐड कर दें तो क्या होगा 1 + 2 + 3 + 6, वैल्यू कितनी आ गई 12। अब 6 में यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दे वैल्यू कितनी आ गई 12। तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? आप बोलेंगे यस वैल्यू सेम है। तो ऐसे ही नंबर को परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ n एक परफेक्ट नंबर है, यानी सर क्या होना चाहिए कि सर जब भी n का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो मान लेते हैं कुछ आया 1, 2 और भी कुछ मान लेते हैं r तक आया, तो जब इनका ऐड किए तो इसकी वैल्यू आ गई मान लेते हैं s। तो n में यदि 2 से मल्टीप्लाई करे तो इसकी वैल्यू यदि s आ गई, तो जब ये दोनों सेम हो गया तो हम बोलेंगे कि n कैसा नंबर था सर? परफेक्ट नंबर था। अदरवाइज वी विल नॉट कॉल दैट
कि n इज़ ए परफेक्ट नंबर। इसके बाद नाउ वी विल बी गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।